बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हैदर जाफरी 2020 की एनुअल प्रेडिक्शंस यानी ईयरली प्रेडिक्शंस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, अब हम बात करेंगे निज़ाम बुरूज के 8वें स्टार स्कॉर्पियो लेकिन स्कॉर्पियो की एनुअल प्रेडिक्शन से पहले हम आपको इस नए साल की मुबारकबाद पेश करते हैं और हम अल्लाह से भी ये दुआ करते हैं कि ये आने वाला साल आपके लिए करम नवाजी से, रहमत से, शफकत से और फजल इलाही से भरपूर हो। आपकी देरीना ख्वाहिशात पूरी हो और आपकी ज़िंदगी में कोई कमी ना रहे और अल्लाह आप पे हमेशा राज़ी रहे। नाज़रीन, हमने जो है वो इस 2020 की एक ओवरव्यू की वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है। उसमें आपको इस साल के बारे में बताया गया है। वैसे मैं सिर्फ थोड़ा सा ब्रीफ के तौर पे बता दूं कि ये जो 2020 है इसका नंबर बनता है 4 नंबर हैपनिंग से, जो है वो नई नई इंफॉर्मेशन से, नई इनोवेशन से, वर्किंग कैपेसिटी से रिलेटेड है। और दूसरा ये जो 4 नंबर है ये मटीरियल लाइफ से रिलेटेड है। मटीरियल लाइफ का मतलब है लोगों के लिए ज़ाहिरी ज़िंदगी के असबाब, यानी 2004 में लोगों की नौकरियों के लिए असबाब बहुत बेहतर बन रहे हैं। 2004 में ज़ाहिरी दुनिया में घर, गाड़ियाँ, स्टेटस ये बेहतर होने की बहुत ज़्यादा तवक्को है। लेकिन जहाँ पे ये 4 जो है ये मादी ज़िंदगी का होता है, वहीं ये 4 नंबर जंग का इशारा भी माना जाता है। तो ऐसी सूरत में जो है वो न्यूज़ आने की बहुत ज़्यादा जो है वो चीज़ें हैं कि न्यूज़ यानी जो है वो इंफॉर्मेशन नई नई आने की है जो है वो चांसेस हैं। दूसरा न्यूज़ जो है NEWS यानी नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, ये 4 जो है वो आपकी सिमतों से भी, 4 डायमेंशन से भी जो है ये रिलेटेड है। तो इसका मतलब है कि चारों तरफ से कोई जंग की भी होनी चाहिए। चौथी चीज़ ये है कि इसका ताल्लुक फायर से है, तो आतशीन असले का इस्तेमाल भी हो सकता है। ये भी जो है वो 2020 के, खैर ये ओवरव्यू में हम तफसील से बता चुके हैं, हम सिर्फ उसका एक जिस्ट बता रहे थे। दूसरा, ये जो साल है ये वैसे तो स्कॉर्पियो के लिए बहुत अच्छा साल है। उनके फाइनेंशियल स्टेटस बहुत अच्छे हो रहे हैं, उनके बिजनेसेस बहुत अच्छे हो रहे हैं, उनकी लाइफ बहुत अच्छी हो रही है, उनकी चीज़ें बेहतरी की तरफ आ रही हैं। हालात आने वाले वक्त में काफ़ी अच्छे, काफ़ी खूबसूरत होने के चांसेस हैं। लेकिन एक और चीज़ इसका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है कि ये जो ग्रहण है, पिछले साल में 5 थे, इस साल में 6 ग्रहण हैं। जाहिर सी बात है 5 ग्रहण का असर, 5 ग्रहणों का असर आपने देख लिया पिछले साल में हैपनिंग्स के साथ, हैसल्स के साथ। और फिर ये जो आखिरी ग्रहण है 26 दिसंबर का, इसका इम्पेक्ट आप ऑलरेडी जो है वो आपकी नज़र से गुजर रहा है। तो इस साल में 6 ग्रहण हैं, जिसमें से 4 ग्रहण जो हैं वो चांद के हैं। और चांद का ताल्लुक इमोशन से होता है, चांद का ताल्लुक आपकी फैमिली लाइफ से होता है, चांद का ताल्लुक आपकी जज्बात से, मोहब्बत से होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये अल्लाह की तरफ से जो है वो बनती हैं और अल्लाह की तरफ से ही आपको कामयाबी की तरफ लेके आती हैं इंशाअल्लाह ताला। गॉड विल डू बेस्ट। आपके लिए बेहतरीन जो है वो टाइम का वक्त है और बेहतरीन चीज़ें आपके लिए होंगी। लेकिन इमोशनली थोड़े से सेटबैक्स भी आ सकते हैं। इसके अलावा 2 ग्रहण सूरज के हैं जिनका ताल्लुक मईशत से होता है या हुकूमतों से हुआ करता है, तो हो सकता है कि हुकूमतें भी इधर उधर हों। खैर, स्कॉर्पियो से रिलेटेड वो सारे लोग जिनका ताल्लुक सियासत से है उनके लिए तो बड़ा ज़बरदस्त टाइम है। जिनका ताल्लुक सोशल मीडिया से है या जिनका ताल्लुक सोशल सेटअप से है, कोई सोशल वर्कर्स हो सकते हैं, या जिनका ताल्लुक जो है वो पब्लिक ओपिनियन मेकिंग से है, कोई पब्लिक स्पीकर्स हो सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स हो सकते हैं, एड इंडस्ट्री के लोग हो सकते हैं। वो सारे लोग हो सकते हैं कि जिनका ताल्लुक जो है वो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, पब्लिकेशन, राइटिंग, पोइट्री, लिटरेचर, कल्चर से है। वो सारे लोग जो हैं। इसके अलावा प्लानिंग डिपार्टमेंट्स के लोग हैं जिनमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हो सकती है, प्रोक्योरमेंट हो सकती है,
जिसमें क्रिएटिविटी डिपार्टमेंट के जो लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। लेकिन इसके साथ साथ जो सबसे अच्छी चीज़ 2020 में हो रही है उसमें खुद शनासी और खुद एहतसाबी का अमल जो है वो इंसान अपने ऊपर करेगा, यानी अपनी गलतियों की तरफ भी निगाह करेगा, अपनी पॉजिटिविटीज़ की तरफ भी निगाह करेगा। अपने आप को फोकस करने के लिए ये साल बहुत ज़बरदस्त है। इस साल में रूहानियत जिन लोगों के साथ है वो रूहानियत में तरक्की करेंगे। 2020 में रूहानी और मजहबी लोग, यानी वो सारे लोग जिनका ताल्लुक मजहबी गाइडेंस से है, वो उलमा हजरात हों, वो खतीब हजरात हों, वो इस्लामिक स्टडीज़ के प्रोफेसर्स हों यूनिवर्सिटीज़ में, उन सब के लिए बहुत अच्छा टाइम है। इसके अलावा मईशत के और बहुत से हवालों से, ख़ास तौर पे मईशत में वो लोग जिनका ताल्लुक जो है वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से है, जिनका ताल्लुक फ़िज़िकल ट्रेड से है, उनके लिए बहुत ज़बरदस्त जो है वो मौके हैं नई पार्टनरशिप्स बनने के। और ख़ास तौर पे एक एलिमेंट वो भी बन रहा है जिसमें गैर मतवक्को तौर पे अच्छी माली सपोर्ट मिल सकती है, किसी पार्टनरशिप की शक्ल में मिल सकती है, किसी रिश्ते की शक्ल में मिल सकती है, और अच्छी माली सपोर्ट है जो आपकी ज़िंदगी की डायरेक्शंस को सेट करने के काम आएगी। इसके अलावा एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर गार्डनिंग से रिलेटेड जो लोग हैं जिनका ताल्लुक जो है वो कल्टीवेशन से है, जिनका ताल्लुक लाइफ स्टॉक फार्मिंग से है, उन लोगों के लिए भी अच्छा टाइम है। वो सारे लोग जिनका ताल्लुक आराइश व ज़बाइश यानी डिज़ाइन से है, खा वो ड्रेस डिज़ाइनर हो, बेडिंग के डिज़ाइनर हों, खा वो क्लोथ जो है वो फैशन डिज़ाइनर हों, खा वो ऑर्नामेंट्स के डिज़ाइनर हों, इंटीरियर डिज़ाइनर हों, किसी भी किस्म के जो लोग जिनका ताल्लुक जो है वो इंटीरियर या एक्सटीरियर ब्यूटिफिकेशन एंड इनोवेशन से है, वो लोग बहुत ज़्यादा कामयाब हैं। इसके अलावा हाउसिंग सोसाइटी से रिलेटेड लोग जो हैं, या कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, या हाउस बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड जो लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। इसके अलावा आर्म फोर्सेस के लोग ख़ास तौर पे उनके लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक काफ़ी बेहतर होती जाएंगी, चीज़ें बहुत अच्छी आ रही हैं। दूसरी बात नाज़रीन, हम जो बताना जो है वो आपको मुनासिब समझ रहे थे कि हम जैसे अपनी मंथली प्रेडिक्शंस में 5 ऐसी चीज़ें आपको बताते हैं कि जो आपके लिए बहुत ज़्यादा कारआमद होती हैं, और वीकली में भी हम 5 ऐसी चीज़ें आपको बताते हैं जो पूरे वीक में आपके लिए बहुत ज़्यादा कारआमद होती हैं। और हम आपको बार बार ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी वीडियोज़ ज़रूर सुना करें, क्योंकि हमारी वीडियोज़ एक ख़ास सीक्वेंस में होती हैं। साल का सबसे बड़ा इवेंट होता है ईयरली या एनुअल प्रेडिक्शन। उसमें हम कोशिश करते हैं कि तमाम इंफॉर्मेशंस को प्रिसाइज करके बहुत ज़्यादा डीप रूटेड करके आप तक वो इंफॉर्मेशन पहुँचाएँ, ताकि जब हम मंथली प्रेडिक्शन करें तो उसको मज़ीद एक्सपेंड कर दें मंथ के लेवल के ऊपर, और फिर जब हम वीकली प्रेडिक्शंस की तरफ जाएँ, वीकली हॉरोस्कोप की तरफ जाएँ, तो हम उसको एक्सपेंड कर दें वीकली के लेवल के ऊपर। तो वो जो 5 इंफॉर्मेशन हम आपसे बार बार कहते हैं कि उस वीडियो को सुने, वो आपके लिए फ़ायदेमंद है, तो हम आपको इस बार ये बता रहे हैं कि हम आपको 25 ऐसी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में बताने जा रहे हैं जो आने वाले वक्त में आपके लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल होगी। हमने इस पॉइंट को मद्देनज़र रख के ये वीडियोस बनाई हैं कि जिसमें जो चीज़ें आपको 2020 में दरकार हो सकती हैं वो सारी इंफॉर्मेशन हमने इस वीडियो में अपलोड कर दी है। यानी हम आपसे जो है वो सबसे पहले बात करते हैं कि इनका जो है वो फिज़िकल स्टेट यानी मेंटल स्टेट क्या है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको एलिमेंट्री ज़ोडिएक के हवाले से भी इंफॉर्मेशन बता रहे हैं। एलिमेंट्री ज़ोडिएक में कि इनके ऊपर जो है वो ये कौन से असरात होंगे, अंसरी तकसीम इनकी क्या होगी एलिमेंट्री ज़ोडिएक में, यानी फायर का एलिमेंट है, अर्थ का एलिमेंट है, उसके क्या असरात होंगे इस साल में। फिर हम आपको ये बताएंगे कि इसमें फेमिनिन और मैस्कुलिन कौन से जज्बात ज़्यादा हैं, यानी ये भी बताएंगे कि इसमें मर्द हज़रात ज़्यादा कामयाब होंगे या ख़वातीन होंगी, या इन स्टार्स में कौन सी क्वालिटीज़, कौन सी चीज़ें जो ख़वातीन से रिलेटेड हैं वो ज़्यादा ऊपर की तरफ तरक्की की तरफ जाएंगी, या वो सारी चीज़ें जिनका ताल्लुक मैस्कुलिनिटी से है, यानी वो लोग वो चीज़ें ज़्यादा ऊपर जाएंगी। फिर हम आपको
इसके एलिमेंट की भी जैसे मैंने अर्ज किया जो है वो तशरीह करेंगे। फिर हम आपको ये भी बताएंगे इसी वीडियो में, हमारी वीडियो बड़े ध्यान से और मुकम्मल देखिएगा। इसमें हम ये भी बताएंगे कि आपको रंग कौन सा सूट करता है, इसमें ये बताएंगे कि कौन से फ्लावर एंड प्लांट्स आपके होराइजन में हो तो आपको सपोर्ट करेंगे, कौन से पेट्स आपको जो है वो 2020 में सपोर्ट करेंगे, कौन सी धात आपको सपोर्ट करेगी, कौन सी चांद की तारीखें आपके लिए लकी हैं, कौन सा नंबर आपके लिए 2020 में लकी है, कौन सा दिन, कौन से अल्फ़ाबेट आपके लिए 2020 में लकी हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे। इसके अलावा डाइट, ख़ास तौर पे हेल्थ के हवालों से हम आपको बताएंगे कि कौन सी डाइट 2020 में आपको ज़्यादा इस्तेमाल करनी है ताकि आप बीमारियों से बचे रहें। इसके अलावा सेंसिटिव बॉडी पार्ट की बात करेंगे। इसके अलावा बीमारियां जो को मोस्ट कॉमन एलिमेंट्स या मोस्ट कॉमन डिजीज़ जो हो सकती हैं उनकी हम आपको बात करेंगे। सदका आपको बताएंगे कि ये साल का सदका क्या है। मौजू मकामात आपके लिए कौन से हैं, साइकोलॉजिकल स्टेट की मैंने पहले अर्ज कर दी। और इसके अलावा जो 4-5 चीज़ें यानी ग्रहणों के असरात भी बताएंगे, लेकिन ग्रहणों के असरात के अलावा जो 4 चीज़ें बहुत ही अहम हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं उसमें हम आपको बताएंगे कि आपका मुवाफिक बुर्ज 2020 में कौन सा है, गैर मुवाफिक कौन सा है, किन के साथ आपके ताल्लुकात जो हैं वो बस सो एवरेज या मतलब बस गवारा ताल्लुकात रह सकते हैं, और कौन से ऐसे हैं जो बिल्कुल आपसे गैर जानिबदार इम्पार्शल रहेंगे, वो भी बात करेंगे। और कुरान पाक की कौन सी सूरत है आपके लिए बेहतर, वो भी बात करेंगे। सबसे पहले चूँकि हमने वैसे तो मईशत की बात कर ली है, लेकिन हम ज़रा इनके इस वक्त जो स्टेट है, मेंटल स्टेट है, उसकी बात भी कर लें और ये भी बात कर लें क्योंकि इस वक्त ज़्यादातर इनकी जो मेंटल स्टेट है स्कॉर्पियो की वो फैंटेसी वर्ल्ड में रहना पसंद करेंगे। ये 2020 में चीज़ों को सोचेंगे, तख़य्युलात बहुत बेहतर होंगे, इनकी फैंटेसीज बहुत अच्छी होंगी, लेकिन इसके साथ साथ दे वुड बी मटीरियल। स्पिरिचुअल गाइडेंस इनको मिलती रहेगी, लेकिन स्पिरिचुअल गाइडेंस का लेवल उतना ज़्यादा नहीं होगा जितना इनका मटीरियल तरक्की का, यानी घर, गाड़ी, चीज़ें, स्टेटस, ये ज़्यादा बढ़ेगा रूहानियत की निस्बत। ये साल वैसे भी मटीरियलिस्टिक्स का साल है तो बहुत अच्छा है। फिर हम अगर बात कर लें इनकी जो है जो इस वक्त जो एलिमेंट्री ज़ोडिक है उसकी बात कर लें तो इनको जो है वो जज्बाती बुर्ज कहा जाता है। तो ये जो जज्बाती बुर्ज होते हैं बेसिकली तो इनका जो है वो पानी से ताल्लुक़ होता है, लेकिन पानी का चूँकि ताल्लुक़ इमोशन से है, चांद का ताल्लुक़ इमोशन से है, तो इनके लिए ये जज्बातियत इनमें बहुत ज़्यादा होती है और ये बेहतर लोग होते हैं। कुछ ये इस दो तीन चीज़ें इनकी मैं अगर आपको बताऊं, वैसे तो ये खामोश लोग होते हैं, पुरसरारियत भी इनकी बातों में होती है, हर चीज़ हर बंदे से शेयर नहीं करते और 2020 में भी यही है। लेकिन इनके अंदर 2020 में ख़ास तौर पे एक मेस्मराइजिंग ताकत है। ये अपनी बात लोगों को मनवा सकेंगे, अपनी बात लोगों को बता सकेंगे, अपनी चीज़ों के साथ लोगों को सिंक्रोनाइज कर सकेंगे, अपने एहसासात, तसव्वुरात, जज्बात जो हैं वो जो है वो लोगों तक पहुंचाएंगे। लेकिन हाँ, इस साल में जज्बातियत के असरात की वजह से थोड़ा बहुत जो है वो चीज़ें बदल सकती हैं। गो के ज़्यादातर ये लोग जो हैं वो स्पिरिचुअल होते हैं, ज़्यादातर इन लोगों में रूहानियत होती है, ज़्यादातर ये सूफियाना तर्ज ज़िंदगी में ज़िंदगी गुजारते हैं, आर्ट एंड कल्चर के बहुत दिलदादा होते हैं, मोहब्बत इनके अंदर बड़े ही डीप रूटेड लेवल के ऊपर होती है और इनमें समहाउ ये लोग ये जो जिसे हम कहते हैं हिडन पावर्स जिसे हम कहते हैं कि कोई ऐसी ताकतें जो रूहानियत से बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ होती हैं, जिससे इंसान जो है वो अपने आप को समझ लें कि कंट्रोल करता है, वो भी इनके अंदर आ रही हैं। दूसरा, इनमें इस साल में औरतें यानी 2020 में ख़वातीन जो है उनकी तरक्की का तनासुब स्कॉर्पियो मेल की निस्बत थोड़ा ज़्यादा रहेगा, क्योंकि वो सारे काम जिनका ताल्लुक़ ख़वातीन से समझा जाता है या वो सारे काम जिनका ताल्लुक़ जो है वो मेकअप ब्यूटिशंस के हवाले से है। दूसरा ये है कि ये लोग, जैसे मैंने पहले अर्ज किया, कि एक समुंदर की तरह होते हैं, अपने राज बहुत कम लोगों से शेयर करते हैं, थोड़े से शर्मीले भी होते हैं, लेकिन इस वक्त थोड़ी सी सोच विचार भी इनकी बढ़ रही है। गो के ये ज़्यादातर अपने काम से काम रखते हैं और जैसे ख़वातीन में ये समझा जाता है कि वो ज़्यादातर अपनी चीज़ें लोगों से शेयर नहीं करती, या मतलब कोई ख़वातीन के लिए एक मुक़द्दस जो है वो स्टेटस है कि वो घर के अंदर रहें और अपनी इज़्ज़त और चीज़ों को, तो ये भी
फेमिनिटी के हवाले से ये अब इस साल में इनका अपने अंदर ही सारा कुछ होगा। खुद तसाबी का जिक्र मैं पहले कर चुका हूँ कि वो भी इनके अंदर आ जाएगी, खुद शनासी भी इनके अंदर आ जाएगी। ये चीज़ें इनके लिए इस साल में बहुत ज़्यादा जो है वो सपोर्टिव रहेंगी। इनके हालात काफ़ी बेहतर हो रहे हैं और चीज़ें इनकी जो है अगर ये अपने आप को कंट्रोल कर लें। और ख़ास तौर पे पार्टनरशिप के हवाले से 2020 में स्कॉर्पियो को बहुत ध्यान करने की ज़रूरत है, क्योंकि 2020 में स्कॉर्पियंस की पार्टनरशिप्स जो हैं उसमें इमोशनल सेटबैक्स आ सकते हैं, इमोशनल ब्रेकडाउन्स आ सकते हैं। बाकी तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। इमोशनली ये चीज़ें जो हैं वो हिट हो सकती हैं। बाकी रह गया इनके लिए कलर की बात कर लें तो कलर इनके लिए 2020 में सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट करेगा वो रेड की टोन है। सुर्ख के हर टोन, लेकिन ज़्यादातर वो सुर्ख जो शाइनिंग में हो या वो आई कैचिंग कलर रेड में हो या फिर वाइट के कलर्स हों, वाइट के ऑल शेड्स, ऑफ वाइट, ऐश वाइट, रोज़ वाइट, लिली वाइट, लेकिन वो जो शाइनिंग में कलर्स हैं, क्योंकि इस साल में इनके अंदर एक शाइन है, एक स्पार्क है, आगे बढ़ने का जज्बा है। और जब ये शाइनिंग क्लॉथ पहनेंगे, शाइनिंग कपड़े पहनेंगे, तो फिर इनके लिए वो जो स्पार्क है, वो जो चीज़ें हैं वो बढ़ती चली जाएंगी। इसके अलावा रस्ट कलर यानी ब्राउन की वो जो जंगारी बनफशी रंग जिसे हम कहते हैं या किसी हद तक ऑरेंजिश, वो जिसे हम सिंदूरी रंग कहते हैं, ऑरेंज कलर जो होता है सिंदूरी कलर, तो वो इनके लिए बहुत बेहतर होता है। इनकी चीज़ें बहुत बेहतर हो जाती हैं, हालात इनके काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। चीज़ें इनकी जो है वो आने वाले वक्त में, जैसे मैंने अर्ज़ किया, 2020 में बहुत अच्छी होंगी। तो ये कलर के ऊपर ख़ास तौर पे ध्यान दें। और वो लोग जो आर्ट एंड कल्चर से हैं या वो लोग जो अपनी कंपनीज वगैरह बनाने जा रहे हैं, अपने ख़ास तौर पे लोगोज डिज़ाइन करते हुए इन कलर्स का बहुत जो है वो ख्याल रखें। इन कलर्स में अपनी कंपनी के लोगोज डिज़ाइन करें, यकीनन तरक्की करेंगे। इसके अलावा इनके जो है वो जेम की बात कर लें तो जेम सबसे ज़्यादा जो स्कॉर्पियो को इस साल में 2020 में सपोर्ट करेगा वो है डायमंड। डायमंड जो है वो इनके लिए बहुत अच्छा है। डायमंड के बाद इनके लिए जो है ये फ़िरोज़ा पहन लें या ये कोरल पहन लें, मरजान पहन लें, तो इनके लिए बहुत ही अच्छा है। 2020 में ये 3 जेम जो है ये ख़ास तौर पे जो है वो अपने पहनावे में रखें, चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी। इसके साथ साथ मेटल का जिक्र भी कर लें कि कौन सी धात इनके लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल होगी। तो सबसे ज़्यादा इनके लिए सूटेबल होगा सोना, गोल्ड। फेमिनिटी से रिलेटेड है तो फेमिनिन ख़ास तौर पे गोल्ड की कोई चीज़ ज़रूर पहने रखें। जी वो तमाम ख़वातीन जिनका ताल्लुक स्कॉर्पियो से है वो सोने की कोई चीज़ 2020 के दौरान ज़रूर पहने रखें। इसके अलावा कॉपर आपके लिए सूटेबल है और वाइट गोल्ड, प्लैटिनम जो है वो आपके लिए वाइट गोल्ड जो है वो सूटेबल है। ये जो पत्थर मैंने बताए हैं इस मेटल में पहन लीजिएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। फ्लावर एंड प्लांट्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा इनको जो सपोर्ट करेगा वो अगर ये अपने घर में जैसे हम न्याज़बो या तुलसी कहते हैं उसके पत्ते जो उसके पौधे अपने घर में रखेंगे तो इनको एक बहुत ज़्यादा सूदनेस, एक बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग और बहुत ज़्यादा अल्लाह की करम नवाजी होगी। इसके अलावा अपने घर में सुरख गुलाब के पौधे, सुरख गुलाब के जो पौधे हैं वो ज़रूर लगा लीजिएगा। और ये पौधे आपकी विसिनिटी में 50 मीटर यानी जहाँ आप रहते हैं या जहाँ आपका ऑफिस है, जहाँ आप बैठते हैं ज़्यादातर वक्त, या जहाँ आपका बेडरूम है, उसके 50 मीटर की सराउंडिंग में, 50 मीटर इज़ इक्वल टू कोई 150 से 200 फुट के फासले तक भी अगर ये होंगे तो आपके ऊपर इम्पैक्ट करेंगे। या फिर कोई फलदार दरख्त अगर आपके जो है वो 100 मीटर के अंदर है, कोई भी फलदार दरख्त जो है वो आपके जो है वो 100 मीटर की विसिनिटी में है तो भी आपके ऊपर वो असरअंदाज होगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह आपके ऊपर बहुत बेहतरीन करम नवाजी कर रहा है। 2020 में जो पेट्स हैं उनका भी जिक्र करूँ क्योंकि हमने इन्फॉर्मेशन है, मैंने आपको बार बार बताया कि हम बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको देने की कोशिश कर रहे हैं इस वीडियो में। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और जहाँ से कहीं आपको लगे कि ये वीडियो जो है वो आपको समझ नहीं आ रही, रिपीट कीजिए और दोबारा सुनिए ताकि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये हमारी बहुत मेहनत के बाद हमने ये निकाली है तो ये आप ही के आपको जो है वो फ़ायदा ज़रूर देगी।
लकी पेट्स जो हैं उसमें अगर स्कॉर्पियो चाहते हैं कि उनके लिए ब्लेसिंग बनी रहे तो सबसे बड़ा जो इनको सपोर्टिव होगा वो सफ़ेद या काले कबूतर, सफ़ेद या काले कबूतरों का कोई जोड़ा रख लें। अगर काले कबूतर ना रख सकें तो फिर कोई बिल्ली या कुत्ता जो है वो पाल लें। नहीं पाल सकते तो घर में या आते जाते कोई जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं या स्ट्रे कैट्स होती हैं उनको कोई दूध या कुछ खाना वाना डाल दिया करें डेली की बुनियाद पे। या इसके अलावा वो लोग जिनका ताल्लुक जो है वो हॉर्स ब्रीडिंग से है उनके लिए घोड़ा और ख़ास तौर पे फीमेल घोड़ा यानी घोड़ी जो है वो उनके लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है। अगर कोई ऐसे लोग हैं जो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हैं या फ्यूडल बैकग्राउंड से हैं वो घोड़ी जो है वो ज़रूर रख लें इस साल में, वो इनके लिए बहुत अच्छा होगा। और अगर काम शाम की बात कर लें तो वैसे मैंने पहले मईशत में जिक्र तो कर दिया लाइफ स्टॉक में, लेकिन लाइफ स्टॉक में अगर ये फीमेल जानवरों का जो है वो कुछ स्टॉक करें यानी बकरियां, भेड़ें, गायों का डेयरी फार्म, भैंसों का को फार्म जिसमें फीमेल जानवरों। और अगर कोई लोग जो है वो स्पोर्ट्स में हैं तो घोड़ों की रेस वगैरह करते हैं तो घोड़ी जो है वो उनको ज़्यादा सपोर्ट करेगी। वैसे भी मतलब ये है कि हमारे जो इधर का पंजाब का कल्चर है उसमें घोड़ी जो है वो एक स्टेट ऑफ सिंबल भी मानी जाती है, घोड़ा भी और घोड़ी भी। लेकिन ये है कि वो अगर ऐसा है तो फिर वो ज़रूर कर लें। अब इनके बारे ज़रा रोमांस की भी बात कर लें। हमने काफ़ी चीज़ें बता दी हैं, बाकी चीज़ें हम साथ साथ बताते जाएंगे। तो रोमांस का जो जिक्र है वो इनके लिए 2020 में ऐसा बन रहा है कि इनमें पूरे 2020 में रोमांस कभी बहुत ज़्यादा पीक और कभी जो है वो कम पीक, लेकिन पूरे साल में रोमांस की और लस्ट की पीक रहने के चांसेस हैं। और इनमें जो है वो एक चीज़ जिसका जिक्र हमने कई महीने पहले पुरानी प्रेडिक्शंस में किया था वो अब दोबारा बन रही है। यानी कोई ऐसे नफ्सियाती मसाइल, कोई ऐसे प्रॉब्लम्स, कोई ऐसे चीज़ें वो ख़ास तौर पे टीनेजर्स में 22 साल से लेके 35 साल तक, बल्कि 22 साल से लेके और 30 साल तक और फिर 30 साल से लेके को 35 साल तक के लड़कों में ये बन रहा है कोई ना कोई रिलेशन ऐसा। और मोस्ट प्रॉबली ऐसा रिलेशन भी बन सकता है जो अपने से ज़्यादा एज वाले के साथ हो, और ये भी हो सकता है कि उसमें जो है वो जेंडर भी सेम हो। ये मैं बहुत ध्यान से बता रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें हैं। ऐसी सूरत में बच्चों के साथ कोई ज़्यादती के मामला बढ़ सकते हैं। ऐसी सूरत में कोई ऐसे मामला जो है वो लड़कियों के साथ, लड़कों के साथ, दोनों में, फीमेल मेल में कोई जिनसी ज़्यादती वगैरह के मामला बढ़ सकते हैं जिससे उनके अंदर कोई नफ्सियाती मसाइल आए। तो जो वालिदैन जिनके बच्चे ख़ास तौर पे स्कॉर्पियो हैं उनको बहुत एहतियात की ज़रूरत है। अपने बच्चों को मोहब्बत से रखें क्योंकि बच्चा हमेशा मोहब्बत को रिस्पॉन्ड करता है। अगर उसको घर से मोहब्बत वैसे नहीं मिलेगी तो वो बाहर से ढूंढेगा, और बाहर से ढूंढेगा तो नुकसान उठाएगा। बहुत सारी बातें, क्योंकि स्कॉर्पियंस जो है, स्कॉर्पियन पेरेंट्स ज़्यादातर जो है वो लिबरल हुआ करते हैं। उनमें ज़्यादातर बहुत सारे लोग मजहबी भी हैं लेकिन लिबरल लोगों की तादाद ज़्यादा है। तो अपने बच्चों के साथ चीज़ों को इनिशिएट करें, बच्चों के साथ बात करें, क्योंकि सोसाइटी बहुत ज़्यादा डाउनफॉल की तरफ जा चुकी है, इन्हितात का शिकार है। तो माँ बाप की ड्यूटी बनती है कि अपने बच्चों के साथ जो है वो टची पॉइंट जिसे हम कहते हैं वो भी शेयर करें, उनको बताएं, उनको समझाएं, ताकि बच्चे ज़हनी तौर पे इस चीज़ के लिए तैयार हों। ये बहरहाल मुश्किल कंजक्शन है और जाहिर सी बात है हमारे भी बच्चे होते हैं तो हमें जो है ये बहुत सारी चीज़ें बड़ी शिद्दत से महसूस होती हैं। इनके बारे में बात करना हमारे लिए कोई बहुत ज़्यादा आसान नहीं होता। इसके अलावा जो है वो रिलेशनशिप की बात कर लें तो रिलेशनशिप, मल्टीपल रिलेशनशिप और एबनॉर्मल रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। इसलिए इनको जो है वो ख़ास तौर पे मंथली और वीकली के जो हम साथ साथ सदक़े बताएंगे, स्कॉर्पियो को वो सदक़े देने बहुत ज़रूरी होंगे। साल का सदका भी अभी हम बता देंगे, तो साल का सदका भी जो है वो ज़रूर दे दीजिएगा तो आपके लिए बेहतर हो जाएगा। बहरहाल ऐसी सूरत में मल्टीपल रिलेशंस की वजह से सोशल सर्कल में बदनामी, और ऐसी सूरत में कोई ऐसे रिलेशंस जो आपने अभी तक लोगों से डिस्क्लोज़ नहीं किए हुए हैं, जिनको आप जो है वो लोगों से शेयर नहीं कर सकते, अपनी फैमिली के साथ शेयर नहीं कर सकते, अपने घर वालों से शेयर नहीं कर सकते, वो खुलने के चांसेस हैं, उसमें आपको दबाव आ सकता है। इसके अलावा दूसरी शादियों की शरह भी बढ़ गई है। दूसरी शादियों की शरह जो है उसमें इजाफा हो रहा है, मल्टीपल रिलेशन में भी इजाफा हो रहा है, तो थोड़ी बहुत जज्बातियत आ सकती है। तलाक की शरह बहरहाल
इस साल में उतनी ज़्यादा तेज़ी से नहीं बढ़ेगी, थोड़ी सी बढ़ेगी लेकिन उतनी ज़्यादा तेज़ी से नहीं बढ़ेगी, इसलिए फैमिली अफेयर्स बेहतर हो सकते हैं। लव मैरिजेस का साल अगर 2020 को कहें तो भी बुरा नहीं होगा। ये साल जो है वो लव मैरिजेस के लिए बड़ा सूटेबल है। लव मैरिजेस जो हैं उनमें कामयाबी के असरात भी हैं और लव मैरिजेस ज़्यादा होने के चांसेस भी हैं। अलबत्ता अरेंज मैरिजेस में तरक्की का तनासुब भी काफ़ी हद तक बढ़ गया है। शादियां जो हैं वो ख़ास तौर पे वो लोग जिनकी शादियों को 3-4 साल हो गए हुए हैं उनमें तलाक़ की शरह जो है उसमें थोड़ा सा इजाफा देखने में आ सकता है, लेकिन जिनकी शादियों को 3 साल से कम का अर्सा हुआ है उनके लिए कोई बड़ा मसला नहीं होगा। हाँ, अलबत्ता मैंने आपको जैसे बताया है कि 4 ग्रहण जो हैं वो चांद के हैं और 2 सूरज के हैं, तो जो चांद ग्रहण है वो फैमिली अफेयर्स को डिस्टर्ब कर सकते हैं। जब हम ग्रहण की बात करेंगे तो उसके बारे में भी बात कर लेंगे। थोड़ा सा अपने आप को अगर तहम्मुल की तरफ ले आएँ तो आपके जो है इमोशनल रिलेशंस जो हैं वो बहुत अच्छे हो सकते हैं। सिर्फ अपने आप को तहम्मुल और बुर्दबारी की तरफ लेके आएँ। बाकी तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। शादियां भी ठीक हैं और इनमें कामयाबी है। नए रिश्ते तय करने के लिए बहुत अच्छा साल है और इस साल में किए जाने वाले रिश्ते ज़्यादातर चाहे वो लव मैरिजेस हों या अरेंज मैरिजेस हों वो कामयाब ही होंगे। इंशाल्लाह चीज़ें बेहतरी की तरफ आ जाएंगी। अब अगर हम ज़रा बात कर लें इनके लिए, चूँकि हमने बात की कि चांद ग्रहण और चांद जो है इनके लिए इमोशनल और फैमिली अफेयर्स के लिए हिट करता है, तो चांद की ख़ास तौर पे 4 से लेके 14 तारीख तक अगर ये डेली जो है 2 नफल शुक्राने के अदा कर सकें, डेली ना कर सकें तो हफ्ते में 1 मरतबा जो है वो शुक्राने के नफल अदा कर सकें, वरना इन 10 दिनों में जिनका मैंने जिक्र किया है 1 मरतबा शुक्राने के नफल ज़रूर अदा कर दें। 2 नफल शुक्राना अल्लाह की बारगाह में कि उसने आपके ऊपर मेहरबानी की, क्योंकि ये चांद से आपको बेटरमेंट मिलती है और जब अल्लाह की बारगाह में आप शुक्राना अदा करेंगे तो अल्लाह की तरफ से ये जो चांद से आने वाली एनर्जी है ये आपको बूस्ट करेगी, आपके अंदर ताकत पैदा करेगी। लकी नंबर की अगर हम बात कर लें तो लकी नंबर इनके लिए बनेगा साल में 4 जो कि साल का भी नंबर है, तो 2020 का नंबर जो है वो भी 4 बनता है, तो 4 इनके लिए सूटेबल है। तो इसका मतलब है कि 2020 इनके लिए काफ़ी अच्छा साल होने जा रहा है। इसके अलावा 6 और 9 भी, 4, 6 और 9 इनके लिए इस साल में लकी अल्फ़ाबेट बनने के चांसेस हैं। लकी नंबर्स बनने के चांसेस हैं। लकी अल्फ़ाबेट की बात भी कर लें तो लकी अल्फ़ाबेट इनके लिए एन और जेड, नून, जे, जाल, ज़्वाद, ज़ोए, ये इनके लिए लकी अल्फ़ाबेट बनने के चांसेस हैं, एन और जेड, और इनके काफ़ी मामला बेहतर हो जाएंगे। लकी डे की भी बात कर लें तो लकी डे इनके लिए बनेगा ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। स्कॉर्पियो के लिए जो लकी डेज बनेंगे वो 2020 में ट्यूसडे एंड वेडनेसडे बनेंगे। अब हेल्थ की तरह बात कर लें, इनकी हेल्थ की बात करना बड़ी ज़रूरी है। हेल्थ में जैसे मैंने अर्ज़ किया कि नफ्सियाती मसाइल बच्चों में हो सकते हैं, इसके अलावा कोई ऐसा जो है वो कोई ऐसी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं जिनका ताल्लुक जो है वो इनके रिप्रोडक्टरी सिस्टम से हो या इनके कोई रिलेशनशिप की वजह से इनको कोई प्रॉब्लम आ सकती है। तो ऐसी सूरत में बच्चों के ऊपर ख़ास तौर पे 22 साल से तो 30 साल तक और 30 साल से लेकर 35 साल तक के दोस्त बहन बन रहे हैं, लेकिन फ़र्ज अगर इसको आप जो है वो सेफली कर लें तो 18 साल से लेकर 37 साल तक के जो लोग हैं वो टीनेजर्स हो सकते हैं, वो जो है वो यंगस्टर्स हो सकते हैं, उनमें ख़ास तौर पे उनको ध्यान रखने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह ताला चीज़ें इनकी बेहतर हो जाएंगी। बाकी इनके अलावा कोई बीमारी नहीं है। हाँ, 2020 में इनके लिए कोई बड़ी बीमारी नहीं है। हाँ, जिस्म से पानी कम हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकती है, पानी पी लें, गुर्दों से रिलेटेड कुछ चीज़ें ख़राब हो सकती हैं, वो थोड़ा सा उसकी एहतियात कर लें। इसके अलावा अगर हम इनकी जो है वो सेंसिटिव बॉडी पार्ट की बात कर लें, सेंसिटिव बॉडी पार्ट में इनका सबसे पहले जो सिस्टम सेंसिटिव हो रहा है, मैं बीमारियों की भी बात कर लेता हूँ, अभी सेंसिटिव हो रहा है वो इनका रिप्रोडक्टरी सिस्टम है। इनका यूरिन ट्रैक सिस्टम जो है वो सेंसिटिव हो सकता है, जिसमें मसाना हो सकता है, जिसमें गुर्दे हो सकते हैं, वो थोड़ा सा सेंसिटिव हो सकता है। बाकी इनके अंदर कोई बड़ा मसला नहीं है। ये 2-3 चीज़ें, मैदा इनका अमूमन वैसे दबाव में रहता है, लेकिन इस साल में इनकी स्टमक से रिलेटेड बीमारियां जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा।
अब हम इनकी कोई एलिमेंट्स की बात कर लें तो 2-3 चीज़ें सिर्फ एहतियात की हैं, बाकी इनके लिए कोई नहीं, क्योंकि इनके अंदर एक नेचुरली है, ये अपनी बीमारी को कोई वेटेज नहीं देते। ये बीमारी छोटी मोटी हो तो ये बर्दाश्त करते रहते हैं कि अच्छा खुद से ठीक हो जाएगी, या दवाइयों की तरफ ध्यान नहीं देते, या डॉक्टर की तरफ ध्यान नहीं देते, और फिर जब इनकी बीमारियां सामने आती हैं तो वो इतनी बड़ी हो चुकी होती हैं कि उनकी क्योर बाज़ मुमकिन नहीं रहती। इनको अगर कुछ छोटा मोटा एक चीज़, बहुत एहतियात और बड़ी गौर से सुनिएगा, ख़ास तौर पे स्किन में या जिस्म में अगर इनको कोई ऐसी चीज़, कोई ट्यूमर या कोई रसौली या कोई गिल्टी वगैरह महसूस हो तो उसको लाइट मत लीजिएगा। अगर इनको कोई ट्यूमर या कोई गिल्टी वगैरह महसूस हो तो उसको लाइट मत लीजिएगा, उसको फ़ौरन इलाज कीजिएगा, क्योंकि ट्यूमर्स कुड बी मेलिग्नेंट और कुड बी बिनाइन। अगर बिनाइन है तो दैट इज़ नॉट अ बिग डील, वो खुद वो मोके या तेल वगैरह वो खुद ब खुद रिमूव हो जाएंगे, या रहेंगे भी तब भी कुछ नहीं करेंगे। लेकिन अल्लाह ना करे इट कुड बी मेलिग्नेंट। तो मेलिग्नेंट कुड बी लीड टूवर्ड्स दी कार्सिनोमा जैसे हम ये मेडिकल टर्म वैसे मैंने यूज़ किया, अमूमन मैं करता नहीं होता। कार्सिनोमा मीन्स कैंसर। ये कोई डराने वाली बात नहीं है, 1% चांस है, 1% चांस है। लेकिन फिर भी एहतियात ये है कि अगर आपको कोई गिल्टी शिल्टी कोई ऐसी चीज़ महसूस हो तो अपने डॉक्टर से ज़रूर रजू कीजिएगा, उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी कोई मसला नहीं है, ये गुर्दों शुर्दों के मसले हैं, पानी पिएँ, ये ठीक हो जाएंगे। जिन लोगों को डायबिटीज़ है, जिन लोगों को यूरिक एसिड का मसला है, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा मोटापा है, या जिन लोगों को कोई ऐसा मसला है जिसका कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड है, तो वो लोग अपनी वॉक करें, अपनी डाइट ठीक रखें, तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हाँ, डाइट जो है वो इस साल में जो इनको इस्तेमाल करनी है वो इनके लिए सबसे ज़्यादा जो बेहतर रहेगा, वो अपनी ज़िंदगी में सिनेमन यानी दार चीनी को ख़ास तौर पे 2020 में जगह दें। दार चीनी का इस्तेमाल ज़्यादा बढ़ा दें। दार चीनी को बेशक ग्राइंड करके पाउडर की शक्ल में रख लें, या दार चीनी का कावा पीना शुरू कर दें। दार चीनी थोड़ी सी डालें पानी में, उसको अच्छी तरह उबालें, और जब पानी आधा रह जाए, यानी अगर 2 कप पानी डालें तो 1 रह जाए, तो वो कावा ज़रूर सुबह पीते रहें। आप बिल्कुल फिट रहेंगे, कोई बड़ा मसला नहीं होगा, शुगर वगैरह का कोई मसला नहीं होगा। दार चीनी सबसे ज़्यादा अहम है। दार चीनी के बाद जो सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है वो सौंफ है। सौंफ का इस्तेमाल अपनी डाइट में ज़रूर करें। तीसरी चीज़ है इलायची। और अगर ये सौंफ, इलायची और दालचीनी इनको बारीक पाउडर करके रख छोड़ें तो दही में मिला के अगर इसका इस्तेमाल करें, या अपने खाने वगैरह के ऊपर इस्तेमाल कर लें, या इनको वैसे अलग-अलग इस्तेमाल करते रहें, तो इनके लिए बहुत अच्छा है। ड्राई फ्रूट्स में इनके लिए सबसे ज़्यादा जो सपोर्टिव डाइट होगी ड्राई फ्रूट्स में वो होगी वॉलनट यानी अखरोट, और जो फ्रेश फ्रूट्स में इनके लिए सबसे ज़्यादा जो है वो सूटेबल डाइट होगी वो होगी एप्पल। सेब का इस्तेमाल ज़्यादा कर लें, उधर से अखरोट का इस्तेमाल ज़्यादा कर लें, और इधर से जो मैंने मसालों में या मतलब जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं उनमें मैंने दालचीनी, सौंफ और सब्ज़ इलायची जो है वो बताई है। इसका कावा बना के पीते रहें। कभी सौंफ का कावा बना लें, कभी जो है वो इलायची का कावा बना लें, या चाय में या उसमें इलायची का इस्तेमाल ज़्यादा कर दें तो बेहतरीन हो जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मुश्किल बात नहीं है, सिर्फ अपनी डाइट की तरफ और ये जो एक आध मैंने बीमारी बताई है उसके तरफ जो है वो ध्यान ज़रूर कर लें, वो बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अगर हम बात कर लें इनका सदका इनका साल का, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि इनको बहुत ज़रूरत है कि इनका साल का जो सदका है वो दिया जाए। अगरचे इनको जो है वो हम जब सदके बताते हैं तो हम ये भी बताते हैं कि ये आइडेंटिकल होते हैं। आइडेंटिकल का मतलब ये है कि महीने का सदका महीने के अंदर अंदर देना है, वीक का सदका उस हफ्ते के अंदर अंदर देना है, वो अलग है, सब सदके अलग अलग है। इसके बाद कोई इवेंट है, जैसे हमने ग्रहण के सदके बताए थे, नवंबर का सदका नवंबर में ग्रहण के जो असरात थे उसका अलग था, दिसंबर में जो ग्रहण के असरात होंगे उसका अलग है, और जनवरी में जो ग्रहण के असरात होंगे उसका अलग सदका है। ये आपको जो है वो इसके ऊपर ध्यान रखना है। और फिर जनवरी में एक और हैपनिंग भी हो रही है, अभी हम ग्रहण की बात कर लेते हैं, तो सिर्फ इशारतन आपको बता रहा हूँ कि 11 जनवरी को एक चांद ग्रहण भी लग रहा है, यानी जो पिछला ग्रहण है 26 दिसंबर को लगा हुआ, उसके असरात अभी पीक के ऊपर होंगे तो नया ग्रहण आ जाएगा, तो दबाव बहुत ज़्यादा आ सकता है। खैर सदका जो है इसलिए बहुत ज़रूरी है कि सदका ज़रूर दें। सबसे ज़्यादा जो सूटेबल सदका होगा वो आटा, गंदम या रोटी, गंदम, आटा या रोटी का सदका बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा कोई जर्द चीज़ जो मीठी हो, यानी गुड़, शक्कर, या कोई जो है वो पीले रंग के चावल
या कोई पीले रंग का कोई हलवा, कोई भी जो है वो मीठी चीज़, कोई पीले रंग की मिठाई जो है वो सदक़े के तौर पे किसी को दे दें, इंशाअल्लाह ताला आपके हालात, आपकी चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी। और कोशिश कीजिएगा कि ये जो साल का सदका है ये 15 जनवरी से पहले पहले दे दीजिएगा। बल्कि ये ग्रहण लग रहा है तो फिर ये फ़र्ज़ कीजिए 11 को ग्रहण लग रहा है तो 10 जनवरी तक दे दीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब अगर हम ज़रा बात कर लें इनके सफ़र की भी, तो सफ़र की बात करने के बाद इनकी बाकी चीज़ें जो हैं वो भी आपको बताते हैं। सफ़र जो है इनमें सबसे ज़्यादा इनके लिए 2020 में जो कामयाब सफ़र होंगे वो होंगे बिज़नेस से रिलेटेड। इसके अलावा जो है वो आपके, अगर आप हुनरमंद नज़र आते हैं तो अपनी जो है वो हुनर को प्रमोट करने के लिए एक शहर से दूसरे शहर, एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाते हैं, आपको जो है वो उसके लिए होंगे। तीसरी आपके लिए, अगर ये आप नौकरी पेशा है, नौकरी ढूंढने के लिए जाते हैं एक शहर से दूसरे शहर, एक मुल्क से दूसरे मुल्क, या अपनी नौकरी कर रहे हैं और उसमें ही कोई नया काम करने के लिए जाते हैं तो भी जो है वो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। कारोबार के हवाले से, नौकरी के हवाले से सफ़र बहुत ज़्यादा कामयाब है। इसके अलावा वो सफ़र, अगर आप इंपोर्टर या एक्सपोर्टर हैं और दूसरे मुल्क में जाके या दूसरे शहर में जाके सामान ख़रीदते हैं तो अगर आप उसके लिए जाते हैं, सफ़र करते हैं तो भी 2020 में बहुत ज़्यादा कामयाब है। इसके अलावा आपको इसमें बहुत ज़्यादा माली वसाइल जो है वो बेहतर हो जाएंगे, मतलब ट्रेड ख़ास तौर पे जिन लोगों के लिए, और वो ख़ुद ट्रेडिंग करते हैं एक मुल्क से दूसरे मुल्क, एक शहर से दूसरे शहर जाके, या जिनका ट्रैवल एंड टूरिज़म का बिज़नेस है और वो ख़ुद से जाके, यानी कोई रिलीजियस ट्रैवल प्लान करते हैं या कोई टूर्स वगैरह या कोई चीज़ें प्लान करते हैं तो उनके लिए भी वक्त बहुत अच्छा और बड़ा खूबसूरत होगा। माली वसाइल बेहतर हो जाएंगे। तालीम के हवाले से सफ़र जो है वो भी बहुत ज़्यादा कामयाब है। स्कॉलरशिप्स के इम्कान बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। अगर आप किसी एक शहर में रहते हैं, दूसरे शहर की यूनिवर्सिटी में दाखिला लेते हैं या उसके लिए सफ़र करते हैं, या एक मुल्क से दूसरे मुल्क आप स्टडी के लिए जाते हैं, स्कॉलरशिप के चांसेस काफ़ी बढ़ गए हैं, वो भी मिल सकती है। लेकिन वैसे भी सेल्फ फाइनेंस के ऊपर भी आप तरक्की कर सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। इसके अलावा इमिग्रेशन, अगर आप किसी मुल्क में हैं और उसी मुल्क की इमिग्रेशन अप्लाई करते हैं तो भी आपके चांसेस हैं। और अगर आप एक मुल्क में नहीं हैं और किसी दूसरे मुल्क में उसी मुल्क की इमिग्रेशन, यानी वहाँ जाने के लिए आप इमिग्रेशन प्लान करते हैं तो भी आपके लिए हो सकती है। इसके अलावा रिलीजियस एंड जो है स्पिरिचुअल टूरिज़म, वो बहुत ज़्यादा जो आपके लिए बहुत अच्छी साबित होगी। अगर आप उम्रा करते हैं या हज के लिए जाते हैं या ज़ियारात के लिए जाते हैं तो अल्लाह की तरफ से आपके असबाब मुहैया हो जाएंगे। इस साल में आप ज़रूर कर सकते हैं। किसी रूहानी शख्सियत से आपको फ़ैज़ मिलने की तवक्को है, किसी रूहानी शख्सियत से मुलाकात जो है वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। किसी रूहानी मकाम पे अगर आप जाते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। यानी सफ़र आपके लिए काफ़ी हवालों से काफ़ी बेहतर है। सफ़र में आपको कामयाबी के चांसेस काफ़ी ज़्यादा मिल सकते हैं। अगर हम बात कर लें नाज़रीन इनके लिए जो है वो सूटेबल प्लेसेस की, तो सूटेबल प्लेसेस जो हैं वो ख़ास तौर के ऊपर स्कॉर्पियो के लिए वो सारे एरियाज़ जो कोस्टल एरियाज़ हैं। कोस्टल एरियाज़ यानी समुद्रों के इर्द गिर्द के इलाके, दरियाओं के इलाके, पानियों वाली ज़मीन जो है वो इनके लिए बहुत अच्छी है। इसमें इसके अलावा भी और बहुत से इलाके हैं, ख़ास तौर पे अगर ये कराची, गवादर पाकिस्तान में, नाइजीरिया, अल्जीरिया वाले साइड के ऊपर, या तुर्की के जो समुद्री इलाके हैं उस तरफ, या ये ऐसे इलाके जो स्कैंडिनेवियन में दरियाओं के साथ साथ हैं, जैसे यूरोप में जो है वो वेनिस है, इटली है, नॉर्वे का कुछ एरिया है। इसके अलावा शुमाली ईरान है, कैस्पियन सी के साथ, खलीज के जो लोग हैं, खलीज फ़ारस के जो इलाके हैं सारे, उधर से जो है वो अरेबियन गल्फ़ के जितने इलाके हैं, पर्शियन गल्फ़ के जितने इलाके हैं, वो सारे के सारे इनके लिए बड़े ही बेहतरीन है। इनके लिए चीज़ें बहुत बेहतर होती जाएंगी। नाज़रीन, स्टूडेंट्स की बात करने से पहले एक और चीज़ जो हमने ख़ास तौर के ऊपर जो है वो इनकी रिसर्च की है और उसके लिए आपको बता रहे हैं कि ये इन्फॉर्मेशन जो अब हम आपको देने जा रहे हैं ये इससे पहले सोशल मीडिया पे किसी एक जगह पे आपको नहीं मिलेगी, आपको ढूंढनी पड़ती है। हमने जैसे मैंने अर्ज़ किया था कि हम ये भी बताएंगे कि मुआफ़िक स्टार आपके लिए 2020 में कौन से होंगे, गैर मुआफ़िक कौन से होंगे, ताकि अगर आप बिज़नेस प्लान करें, पार्टनरशिप्स प्लान करें, शादियाँ प्लान करें, बाद औक़ात मोहब्बत भी प्लान करनी पड़ती है,
तो मोहब्बत प्लान करें तो भी आप इन स्टार्स को मद्देनज़र रखें ताकि आपको सपोर्ट कर सकें। हमने इसमें सबसे पहले अगर बात कर लें सपोर्टिव ज़ोडिक साइन जो 2020 में सबसे ज़्यादा सपोर्टिव रहेंगे वो होंगे कैंसर और पाइसेस। स्कॉर्पियो के लिए सबसे ज़्यादा सपोर्टिव ये रहेंगे। इसके अलावा जो नॉन सपोर्टिव रहेंगे वो होगा एक्वेरियस, टॉरस एंड लियो, यानी बुर्ज असद, बुर्ज सौर, बुर्ज दलव। और अगर हम बात कर लें जो है इनके लिए एवरेज कांटेक्ट के कौन से, यानी बस जिनके साथ गुजारे लायक रिलेशन हो सकते हैं, कोई बड़े मोहब्बत के काम नहीं होंगे, कोई बहुत बड़ी बिजनेस डील नहीं होगी, लेकिन हाँ सोशली दे कैन हेल्प यू, जिनसे आपको गाइडेंस मिल सकती है, जिनको आपको सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन सोशली सपोर्ट करेंगे, कोई बहुत ज़्यादा लेवल के ऊपर जाके नहीं, यानी इनके साथ अच्छे रह सकते हैं आपके ताल्लुकात। उसमें वर्को होगा, उसमें लिब्रा होगा, उसमें कॉस जो है वो सजिटेरियस होगा और कैप्रिकॉर्न होगा, यानी जद्दी, कॉस, मिज़ान और सुंबला, ये इनके लिए एवरेज कांटेक्ट के स्टार रहेंगे 2020 में। और जिनके साथ बिल्कुल वो गैर जानिबदाराना ताल्लुक़ होगा, जिनके साथ कोई बस जैसे इम्पार्शल रिलेशंस होंगे, मतलब बिलो एवरेज रिलेशन, यानी ना वो आपके अच्छे में होंगे ना आपको नुकसान पहुँचाएंगे, तो उसमें जो है वो 2 स्टार्स बड़े अहम हैं, एक एरीज और एक जेमिनी, यानी इनके साथ आपके कोई बहुत अच्छे ताल्लुकात भी नहीं होंगे, बहुत ख़राब भी नहीं होंगे, बस गैर जानिबदार इम्पार्शल रिलेशंस रहेंगे। अब ज़रा स्टूडेंट्स की बात कर लें तो स्टूडेंट्स के लिए ये वक्त जो है ये बहुत अच्छा है, स्टूडेंट्स के लिए चीज़ें बहुत अच्छी हैं, स्टूडेंट्स के मामलात बहुत अच्छे हैं। स्टूडेंट्स के लिए जो वक्त है वो ये साल 2020 ख़ास तौर पे उन स्टूडेंट्स के लिए जो डिस्टेंस स्टडीज़ में हैं। जो डिस्टेंस स्टडीज़ का मतलब ये भी है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन किस कहीं और हो और आप कहीं और हो और आप जो है उसमें से उसमें पढ़ें, यानी ये भी है कि कोई वर्चुअल यूनिवर्सिटीज़ हों, कोई ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हों या जैसे ओपन यूनिवर्सिटीज़ होती हैं कि स्टूडेंट्स कहीं होते हैं, टीचर्स कहीं होते हैं और आपस में इंटरेक्शन के ज़रिए पढ़ाई का अमल मुकम्मल किया जाता है। इसी तरह जो है वो स्टूडेंट्स भी होते हैं जो पैदा किसी और शहर में होते हैं और जो है स्टडी कहीं और कर रहे होते हैं, यानी रह किसी और शहर में रहे होते हैं, स्टडी कहीं और कर रहे होते हैं। इसके अलावा वो सारे पेपर्स, वो सारे स्टूडेंट्स जिनका ताल्लुक जो है वो कोई ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के पेपर वगैरह देते हैं, जैसे कि फ़ेलोशिप्स जो है वो मेडिकल में सारी फ़ेलोशिप्स होती हैं या किसी भी जगह में फ़ेलोशिप्स किसी यूनिवर्सिटी की लेनी होती है, तो वो उनके लिए बहुत सपोर्टिव होती है। उसमें इनको जो है 2020 में कामयाबी मिल सकती है। इसके अलावा वो सारे लोग जैसे IELTS, TOEFL, GRE वगैरह ये होते हैं, या कोई ऐसा कि किसी आप यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए कोई टेस्ट वगैरह देते हैं, वो आपके लिए बड़ा बेहतर होता है। इसके अलावा जो है वो सारे स्टूडेंट्स जिनका ताल्लुक लॉ से है वो इस साल में कामयाब हो जाएंगे। इसके अलावा वो सारे स्टूडेंट्स जिनका ताल्लुक टेक्निकल एजुकेशन से है वो ज़्यादा कामयाब हो जाएंगे, जिनका ताल्लुक कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से है वो लोग जो हैं वो बहुत कामयाब हो जाएंगे, वो सारे स्टूडेंट्स। इसके अलावा ऑडिट एंड अकाउंट्स, बैंकिंग एंड फाइनेंस के लोगों के लिए भी बहुत ज़बरदस्त टाइम है, वो सारे स्टूडेंट्स कामयाब हैं। अब ब्यूटिफिकेशन के स्टूडेंट्स जो हैं उनके माइंड थोड़ा सा अप डाउन रहेगा, किसी भी तरह जिनका ताल्लुक ब्यूटिफिकेशन या परफॉर्मिंग आर्ट से है वो सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो थोड़ा सा अपने माइंड को फोकस रखें। 2020 में उनकी ध्यान अपनी पढ़ाइयों से हटके और मामलात की तरफ ज़्यादा जा सकते हैं, तो थोड़ा सा एहतियात करें, अपने ऊपर फोकस रखें, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, चीज़ें बेहतरी की तरफ आएंगी। नाज़रीन, सूरत ऑफ द मंथ की बात करनी भी बहुत ज़रूरी है। सूरत ऑफ द मंथ कह रहा हूँ कि हम लोग आपके साथ मोस्टली इंटरेक्ट कर रहे होते हैं मंथली या वीकली लेवल के ऊपर, तो ईयरली तो हमने साल में एक दफ़ा करना होता है, तो ये ज़रा ज़ुबान पे उतना नहीं चढ़ता। ये मैं आपको ईयरली जो है वो प्रेडिक्शन बता रहा हूँ। तो ईयर पूरे साल में सूरत आपके लिए सबसे ज़्यादा जो सूटेबल रहेगी वो सूरह अल मुल्क है और सूरह फतह है। ये दोनों आपको पूरे साल में सबसे ज़्यादा सपोर्ट करती रहेंगी। आप इसको वैसे अगर अपने विर्द में रखें। और दूसरा स्कॉर्पियो के लिए सबसे ज़्यादा जो सपोर्टिव है वो दरूद पाक है। दरूद पाक जितना ज़्यादा ये पढ़ेंगे इनको नज़र नहीं लगेगी, इनके ऊपर जादू नहीं होगा, इनके असेब वगैरह कुछ नहीं होगा, ये चीज़ें बेहतर होती जाएंगी। और जब ये लगे कि बहुत ज़्यादा चीज़ें रुक गई हैं, कभी साल में कोई ऐसा लगे कि आपकी बहुत ज़्यादा चीज़ें रुक रही हैं, चीज़ें उलझ रही हैं, तो सूरह आला जो है इसको
11 मरतबा डेली जो है वो 11 दिन के लिए तिलावत कर लीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपकी चीज़ें बहुत ही बेहतर, बहुत ही स्मूथ हो जाएंगी और फौरी तौर पर स्मूथ हो जाएंगी। हाउस वाइफ्स की भी बात करनी ज़रूरी है, लेकिन हाउस वाइफ से ज़्यादा ज़रूरी बात करनी ये है कि ग्रहण जो आ रहे हैं उनको हम आपको बता सकें। तो ग्रहण जो है वो मैंने आपको बताए थे कि इनको जो ग्रहण जो है इस वक्त 6 ग्रहण लगेंगे, जिसमें से 4 सूरज ग्रहण हैं और बाकी इनके लिए जो है वो चांद ग्रहण है, वो भी इनके लिए असरअंदाज हो सकते हैं। वो इनको उसके बारे में एहतियात करनी होगी। और पहला ग्रहण ही जो 11 जनवरी को लग रहा है वो भी चांद ग्रहण है और पीछे सूरज ग्रहण लगा हुआ है। और सूरज ग्रहण के इम्पैक्ट जिस वक्त पीक के ऊपर होंगे, बहुत ज़्यादा असरात हो रहे होंगे, बहुत ज़्यादा हैसल चल रही होगी, उसी के दौरान ये चांद ग्रहण भी लग जाएगा। तो ऐसी सूरत में फैमिली अफेयर जो है वो कानून के कटहरे तक पहुंच जाते हैं। बालूकात को लड़ाइयाँ झगड़े जो हैं वो भी कानून के कटहरों तक पहुंच जाते हैं। तो बहुत एहतियात कीजिएगा। बाकी को थोड़ी बहुत आपको लगेगा कि ये ग्रहण जो है आपकी कामयाबियों के रास्ते में कोई रुकावट बन के खड़ा हो गया, लेकिन ये वक्ती तौर पर रुकावट होगी, कोई बड़ा मसला नहीं होगा। कभी आपको ये भी लग सकता है कि ये 11 जनवरी का ग्रहण जो है ख़ास तौर के ऊपर ये आपके सफ़रों में, आपके ट्रैवल्स में रुकावट है, उनमें आपको नुकसान हो रहा है। तो थोड़ा बहुत एहतियात कर लीजिएगा। ख़ानदानी इख्तलाफात अगर हों तो फिर अपने आप को फोकस करें, फिर अपने आप को मोहब्बत से देखें। घरेलू मामला जो है वो उलझ सकते हैं। सदका मैंने आपको बता दिया, सदका कोशिश करें कि ये साल का सदका भी और ये भी सदका जो है इकट्ठा ही ग्रहण का। वैसे तो हम कोशिश करेंगे कि ग्रहण के लिए अलहदा वीडियो भी बना के आपकी खिदमत में पेश कर दें, लेकिन ये है कि ये ग्रहण का जो सदका है या जो साल का सदका है ये 10 जनवरी से पहले, 11 जनवरी को ग्रहण लगना है तो 10 जनवरी से पहले दे दीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपको बेहतर मामलात होंगे। थोड़ी बहुत रूहानियत से दूरी भी हो सकती है, थोड़ी बहुत मटीरियलिस्टिक लाइफ की तरफ आपका ध्यान ज़्यादा जा सकता है, तो वो थोड़ा उसके बारे में भी एहतियात कर लीजिएगा। बाकी चीज़ें आपकी इस वक्त ठीक हैं। हाउस वाइफ्स को भी एहतियात करनी है, ख़ास तौर पे वो हाउस वाइफ जिनकी लव मैरिजेस हुई थी, वो हाउस वाइफ जिन्होंने पहले लव मैरिजेस की थी, उनके लिए भी जो है वो चीज़ें मुश्किल हो सकती हैं, ट्रिकी सिचुएशंस आ सकती हैं, क्योंकि मोहब्बत के मामला उलझ रहे होते हैं। और मोहब्बत में जब एक्सपेक्टेशंस आ जाती हैं, मोहब्बत में जब ये क्वेश्चन रेज होने लगता है कि पहले तो तुम ऐसे नहीं थे, अब तुम्हें क्या हो गया, या पहले तो तुम ऐसी नहीं थी, अब तुम्हें क्या हो गया, तो इसका मतलब है मोहब्बत जो है वो अपना दम तोड़ने लगी है। अपने मामलात को कंट्रोल कीजिएगा, अपनी चीज़ों को देखिएगा। हाउस वाइफ्स के लिए ट्रिकी सिचुएशंस आ सकती हैं, लेकिन चूँकि दे मोस्टली लिव इन फैंटसीज़, ये अपनी फैंटसीज़ का मैंने जिक्र किया था बिल्कुल वीडियो के शुरू में। तो फैंटसी वर्ल्ड से थोड़ा सा बाहर निकलें और रियलिटी वर्ल्ड में आने की कोशिश करें। हालात आपके हक़ में हैं, चीज़ें आपके लिए बेहतर हैं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपके ऊपर ज़रूर करम नवाजी करेगा, आपको कोई दुख तकलीफ़ परेशानी नहीं आएगी। ये साल आपके लिए काफ़ी बेहतर होगा, लेकिन अपने आप को फोकस ज़रूर रखिएगा। नाज़रीन, ये जो प्रेडिक्शंस हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं ये मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे होती हैं। मोस्ट ऑफ की बुनियाद का मतलब है ज़्यादातर लोगों के लिए यही प्रेडिक्शंस एज इट इज़ असरअंदाज होती हैं, जबकि जो है 10 से 20% लोग वो भी हैं जिनके ऊपर ये प्रेडिक्शन एज इट इज़ असरअंदाज नहीं होती। तो फिर हम आपको जो है वो इनकरेज करते हैं। जाहिर सी बात है, अल्लाह ने कायनात को आइडेंटिकल लेवल पे बनाया है, तो हम तो कलेक्टिव लेवल के ऊपर उसका इतना ज़्यादा तो नहीं बता सकते। कोशिश जितनी होती है, जितनी अपने रिसर्च के मुताबिक बता सकें, और उतना ही इल्म जितना अल्लाह ने दिया है। जैसे कि फरिश्तों ने अल्लाह को कहा था कि ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, कि हमारे पास तो सिर्फ उतना ही इल्म है जितना तूने हमें अता किया। तो हम अपने अल्लाह से जो है वो यही कहते हैं कि उतना ही इल्म है जितना आपने हमें अता किया, तो उसके मुताबिक हम लोगों को गाइडेंस देने की कोशिश करते हैं। हाँ, उसमें वेरिएशंस भी होती हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो पर्सनल लेवल के ऊपर चेंज हो जाती है। फिर हम आपको इनकरेज करते हैं कि अगर आप पर्सनल अच्छा बनवाना चाहें तो हमें इसी नंबर पे कॉल कर लें, व्हाट्सएप पे हमसे रब्ता कर लें, हम आपको जो है वो अकॉर्डिंगली ज़रूर गाइड करेंगे। इसके अलावा वो लोग जो चैनल के ऊपर नए तशरीफ़ लाए हैं, उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन ज़रूर पुश कर दें, ताकि हमारे नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचते रहें, वीडियोस अपलोड हों, आपको पता चल जाए और हमारा आपका राब्ता बढ़ना रहे। और जो लोग इस चैनल के ऊपर नए जो है वो पहले से तशरीफ़ फरमाएँ, जो हमारे करम फरमाएँ, हमसे मोहब्बत करने वाले हमारे जो है वो मुस्तकिल व्यूअर्स हैं, उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपको लगता है कि ये चैनल आपके लिए फ़ायदेमंद है, अगर आपको लगता है कि इस चैनल से आपको गाइडेंस मिलती है, तो फिर इस चैनल को जो है
वो जितना ज़्यादा प्रमोट कर सकते हैं वो ज़रूर करें। इन वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों अजीज़ों बहन भाइयों के साथ इनको शेयर करें, अपने सोशल मीडिया के तमाम कॉन्टैक्ट्स के ऊपर इसको शेयर करें, अपने व्हाट्सएप के तमाम ग्रुप्स में इसको शेयर करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपके ऊपर मेहरबान था और मेहरबान रहेगा। लेकिन कोशिश ये करें कि जो फ़ायदा, जो गाइडेंस आप तक पहुंच रही है वो बाकी सब लोगों तक भी पहुंचती रहे। नाज़रीन, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह आपको ज़िंदगी से सलामती दे, आप सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें, मौज करते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।